For max understanding, let's try to solve the set on our own and then watch the solution. Wish you all the very best. Give it your best. तो एक और बेहतरीन क्वेश्चन जो कि बेस्ड अपॉन है मैट्रिक्स पजल। सुडोकू थोड़ा बहुत बेसिक अगर हम सॉल्व करें तो अपने को डीआईएलआर में थोड़ा स्ट्रेंथ जरूर फील होगा, क्योंकि कुछ आपके जो ग्रिड पजल या मैट्रिक्स पजल टाइप के क्वेश्चन आते हैं उनमें बेसिक सुडोकू का एप्लीकेशन देखने को मिलता है। ठीक है, कि एक नंबर है जो रोज में रिपीट नहीं होगा, कॉलम में रिपीट नहीं होगा, ये कहाँ होता है? ये सुडोकू में ही होता है। करेक्ट है कि नहीं? चलो आओ देखें। लेट अस ट्राई एंड सी हाउ डू वी गो अबाउट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन का थॉट प्रोसेस बहुत सिंपल है। आपको यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स दे रखे हैं जिनके वैल्यूज आपको कैलकुलेट करने हैं। रो वाइज सम आपको दे रखा है, कॉलम वाइज सम आपको दे रखा है, और आपको ये दिया हुआ है कि रो और कॉलम में आपको नंबर्स रिपीट नहीं करने हैं। बेसिकली यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि 12 वेरिएबल्स हैं तो रिपीट तो होएगा ही, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि रिपीट नहीं होगा, सिंगल डिजिट नंबर है। लेकिन रो या कॉलम में रिपीट नहीं होगा। कितने लोगों को समझ में आया? रो या कॉलम में रिपीट नहीं कर सकते, बाकी नंबर रिपीट हो सकता है। क्लियर? अब देखो, आपका यहाँ पे पहले वाले रो में जो सम है वो दिया हुआ है 16 है। अब ऑब्वियस सी बात है कि 8 और 8 तो हो नहीं सकता है, तो 9 और 7 होगा। अब अगर मैंने 9 यहाँ पे लिया तो ये वाला नंबर 0 लेना पड़ेगा। पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आपका जो नंबर है वो आपको नेचुरल नंबर लेना है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो 9 नहीं ले सकते। तो 9 यहाँ नहीं ले सकते, तो यहाँ 7 ले लो, यहाँ 9 ले लो। यहाँ 7 ले लिया तो इस वाले देखो कॉलम का सम 9 दिया हुआ है तो ये 2 हो जाएगा। ये 2 हो गया। इस वाले रो का सम दिया है 10 तो ये 8 हो जाएगा। 9 और 8 17 हो गया। इस वाले कॉलम का सम देखो 23 दिया हुआ है तो ये 6 हो जाएगा। यहाँ पे 6 है, एफ और जी मिला के 4 होगा, बिकॉज इस वाले रो का सम 10 है। अब 2 और 2 तो हो नहीं सकता है, तो 1 और 3 ही पॉसिबल है। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर यहाँ पे 1 ले लिया तो यहाँ 10 लेना पड़ेगा, क्योंकि इस वाले कॉलम का सम 11 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए यहाँ 3 ले लेते हैं, यहाँ 8 हो जाएगा। यहाँ 1 ले लेते हैं। अब देखो, जैसे यहाँ 1 लिया, इस वाले कॉलम का सम है 7, तो इन दोनों का सम मिला के 6 हो जाएगा। 3 और 3 हो नहीं सकता है, 4 और 2 ही लेना पड़ेगा। अब इस वाले नंबर को अगर 2 ले लिया तो 8 और 2 10 हो जाएगा। इस वाले रो का सम 21 है तो ये 11 हो जाएगा, विच इज अगेन नॉट पॉसिबल। तो आप यहाँ 2 नहीं ले सकते, यहाँ 4 ही लेना पड़ेगा। 8 और 4 12 हो गया, तो ये 9 21 हो जाएगा। और इस वाले रो का सम भी निपट गया, 21 आ गया। 1 + 4 5 हो गया, तो ये 2 ले लो तो ये 7 हो जाएगा। इस वाले रो का सम 8 है, 2 ले लिया तो ये 6 ले लिया, तो खत्म हो जाएगा। इज दिस पार्ट क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? मजा आया? सुडोकू फील किया? थोड़ा बहुत और सॉल्व करिए सुडोकू। बेसिक अगर हम थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते रहेंगे तो गारंटी नहीं है कि हर क्वेश्चन डीआईएलआर का सॉल्व हो जाएगा, लेकिन इस वाली कैटेगरी के अंदर डेफिनेटली आपको फायदा मिलेगा। The DILR Compendium link is also given in the description. वहाँ से आप बाकी के questions भी attempt करिए, and in the subsequent sessions हर रोज हम DILR का एक वीडियो शेयर करेंगे जहाँ पे आपको इन सेट्स का solutions भी मिल जाएगा। तो सॉल्व करते जाइए। Make sure that you subscribe to the channel as well and make sure that you share it with as many aspirants as possible. 100 days left to CAT. And if you want to start your preparation in a personalized manner, you can start with MBA Litmus. The link is there in the description. Also, there is a DILR workshop coming up. If in case you are facing difficulties only with DILR, you can join this very amazing workshop with Sudhanshu sir on 25th of August. And that is also around the corner. So do make sure that you book your seats and make sure that you are there for an amazing DILR experience. God bless. Bye-bye.